जय जोहार दोस्तों। भारत के आदिवासियों का इतिहास कई शूरवीरों की वीरता से भरा हुआ है। देश को आजादी दिलाने के लिए आदिवासी समाज के अनेक वीर योद्धाओं का योगदान रहा है। इन वीर योद्धाओं के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, इनके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही 10 वीर योद्धाओं आदिवासी नायकों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में महापुरुष का दर्जा पाया था। आदिवासी इतिहास में बिरसा मुंडा की खास जगह है। आदिवासी समुदाय के लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं। उनके प्रति आदिवासियों के मन में इतना सम्मान है कि उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उनके समुदाय मुंडा के लोगों ने लगान माफी के लिए आंदोलन किया था, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। जिसके बाद बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया, जो 3 फरवरी 1900 में उनकी गिरफ्तारी तक चला था। 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने जहर देकर बिरसा को मार दिया। बिरसा मुंडा को उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारते थे और पूजा करते थे। नंबर 2, टंट्या भील। प्रसिद्ध क्रांतिकारी महान योद्धा टंट्या भील का जन्म 26 जनवरी 1842 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। इन्हें द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया की उपाधि हासिल है। टंट्या भील ने अंग्रेजों को खूब छकाया और कई सालों तक उन्हें चैन की सांस नहीं लेने दी। यह अंग्रेजों का खजाना लूटकर उसे गरीबों में बांट देते थे। 1874 में पहली बार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब 1 साल की सजा हुई थी। 1 साल की सजा काटने के बाद वह जेल से छूट गए और 1878 में दूसरी बार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3 दिनों बाद वह जेल से भाग गए और एक विद्रोही के रूप में शेष जीवन जिया। इंदौर के सेना के एक अधिकारी ने टंट्या भील को क्षमा करने का वादा किया था, लेकिन गिरफ्तार करके जबलपुर ले जाया गया, जहां पर उन पर मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता राकेश देवड़े बिरसावादी के अनुसार वह निरंतर श्रम करते थे, फिर भी पेट भर खाना नहीं खा पाते थे। ऐसी स्थिति में महान विद्रोही टंट्या भील का निर्माण हुआ था। नंबर 3, भीमा नायक। इनका जन्म 1840 में बड़वानी के पंचमोहली इलाके में हुआ था। भीमा नायक ने 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासक को कड़ी चुनौती दी थी। भीमा नायक का प्रभाव पश्चिम में राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर पूर्व में नागपुर तक फैला था। भीमा नायक के नाम से ब्रिटिश अधिकारी कांपते थे। 1867 में छल और धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दोषी करार देते हुए काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी के जेल में 29 दिसंबर 1876 में उनका निधन हो गया। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। भीमा नायक अमर वीरांगना सुरसिभाई भील के पुत्र थे। इन्होंने ही अपने पुत्र भीमा नायक को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने और आदिवासियों को एकजुट करने की प्रेरणा दी थी। नंबर 4, शंकर शाह। गढ़ा मंडला के पूर्व शासक और महान संग्राम शासक के वंशज शंकर शाह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था। शंकर युद्ध कला में माहिर थे और साथ ही काव्य रचना में भी निपुण थे। 18 दिसंबर 1857 को जबलपुर में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पुत्र सहित तोप के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया और शहीद कर दिया था। शंकर शाह के पुत्र का नाम कुंवर रघुनाथ शाह था। नंबर 5, रघुनाथ शाह। राजा शंकर शाह के बेटे और गढ़ा मुंडला के युवराज रघुनाथ शाह ने भी अपने पिता के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नेतृत्व किया था। रघुनाथ शाह को भी उनके पिता के साथ अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। आज भी आदिवासी समाज अपने इन योद्धाओं को याद करता है। नंबर 6, खाजिया नायक। खाजिया नायक भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1856 से ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था। इन्होंने एक बड़ी सेना का निर्माण किया था और उस सेना के दम पर ही उन्होंने बड़वानी और उसके आसपास के इलाकों में अपना प्रभाव फैलाया। खाजिया नायक ने 1857 की क्रांति के बाद भी खूब विद्रोह किए। खाजिया नायक धोखे का शिकार हुए और 1860 को वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 7, सीताराम कंवर। 1857 की क्रांति के दौरान होलकर और बड़वानी राज्य के नर्मदा पार के क्षेत्र जो आज निमाड़ क्षेत्र में शामिल हैं, वहां ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व सीताराम कंवर ने किया था। कंवर ने सतपुड़ा के बिलों को विदेशी शासन उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया था। 1857 की क्रांति के दौरान सीताराम कंवर पेशवा और टाटिया टोपे के संपर्क में भी रहे थे। 9 अक्टूबर 1858 में उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी।
थी। हर वर्ष 9 अक्टूबर को सीताराम जी के इस शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 8, रघुनाथ सिंह मंडलोई। आदिवासियों के भील बिलाला समुदाय में रघुनाथ सिंह मंडलोई की बड़ी प्रतिष्ठा है। रघुनाथ सिंह मंडलोई टांडा मरुद के निवासी थे। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजी सेना ने अक्टूबर 1858 को उन्हें बीजागढ़ के किले में घेर लिया था और बंदी बना लिया था। लेकिन रघुनाथ सिंह मंडलोई का अंत कैसे हुआ, उनका अंत क्या था, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर आपको इनके बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। नंबर 9, सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय ने 18 साल की उम्र से ही अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया था। 23 जनवरी 1809 को सबलपुर के नजदीक खेड़ा में जन्म लेने वाले सुरेंद्र साय ने गोंड और बिंजल जनजाति समुदाय के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सुरेंद्र साय ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। 1862 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एमपी के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में कैद कर लिया, जहां 23 मई 1884 को इस महान योद्धा ने अंतिम सांसें ली थी। नंबर 10, मुंशी ओझा। 1942 के ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मुंशी ओझा ने भी अहम भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। नवंबर 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जुलाई 1944 तक नरसिंहपुर जिले में इन्हें कठोर यातनाएं दी गई। 28 अगस्त 1981 को बैतूल के गोडा डोंगरी में उनका देहांत हुआ। भारत देश को आजाद कराने के लिए आदिवासी समाज के लोगों ने भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी और बलिदान भी दिए हैं, लेकिन इनके बारे में कोई भी बात आज नहीं करता है। इन वीर योद्धाओं के अलावा और भी बहुत से महान योद्धा और वीरांगनाएं हैं जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिनके बलिदानों के बारे में आज कोई भी बात नहीं करता है। स्कूल्स में भी इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। इन महान वीर योद्धाओं को याद करते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।